तो हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग कंटिन्यू करते अपने लूडो 3.0 को। और लास्ट टाइम हम लोगों ने बोर्ड बना लिया था। आज हम लोग प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं जो कि हम यूनिटी पे क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम यूनिटी हब को ओपन करते हैं। अगर आपने इंस्टॉलेशंस नहीं देखे हैं तो पहले यूनिटी इंस्टॉल कर लें। तो यहाँ से आते हैं और यूनिटी हब को ओपन करते हैं। यूनिटी हब को ओपन करते हैं, इस पे आते हैं, न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। यहाँ पे आके आपको ऑप्शन मिल जाता है 2D गेम का, 3D गेम का। तो हम लोग 3D गेम को बनाते हैं क्योंकि 3D में हम 2D गेम बना सकते हैं, बट अगर आपने 2D गेम सेलेक्ट कर रखा है तो 3D के कॉन्सेप्ट्स उस पर नहीं अप्लाई होंगे। तो यहाँ पे हम 3D सेलेक्ट कर लेते हैं, प्रोजेक्ट का नाम दे देते हैं। मैं इसको देता हूँ लूडो और क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक करते हैं। तो थोड़ी देर में ये हमारे लिए प्रोजेक्ट को क्रिएट कर देगा। अब देखिए ये अपने आप ही यूनिटी पे ओपन भी हो जाएगा। ओपन होने के बाद आप चाहें तो इसको मिनिमाइज कर लें या कट भी कर सकते हैं। जो हमारा यूनिटी हब था, यूनिटी हब बेसिकली सिंपली प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है। तो अब ये हमारे यूनिटी गेम इंजन पर लोड हो रहा है। थोड़ी देर वेट करने पे ये ओपन हो जाएगा। तो देखिए थोड़ी देर वेट करने के बाद हमारा गेम क्रिएट हो गया है, हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया है। अब हम इस पे अपना गेम डेवलपमेंट कर सकते हैं। जैसे ही आप प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे आपको दो हायरार्की विंडो में दो कंपोनेंट्स मिल जाते हैं, मेन कैमरा एंड डायरेक्शनल लाइट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि कैमरे से ही हम अपने सीन्स को देखते हैं और लाइट का इफेक्ट डाल के, डे या नाइट लाइट का। अब चूंकि कोई भी विजुअल देखना है तो लाइट तो होनी ही चाहिए ना। तो सिंपली ये है। बाकी यहाँ पे ये सीन होता है, गेम होता है, सीन व्यू है और गेम व्यू है। गेम पे हमें अपना व्यू दिखता है कि हमारा गेम कैसा बन रहा है, और सीन पे हम अपना डेवलपमेंट करते हैं। बाकी मैं बहुत ज़्यादा यूनिटी को डिटेल में नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ें अगर आपको सीखनी है कि यूनिटी के बेसिक फीचर्स क्या हैं तो आप गेम डेवलपमेंट का जो हमारा अलग से लेक्चर्स है उनको आप देख सकते हैं, जिसमें आप यूनिटी पे कैसे गेम डेवलपमेंट किया जाता है वो सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, और उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फिलहाल हम इसको कंटिन्यू करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यूनिटी के बारे में बेसिक्स तो आइडिया है अगर आप लूडो गेम बनाने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं तो। और अगर आपको नहीं भी आइडिया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप कंटिन्यू करें, आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। जैसे जैसे मैं फॉलो कर रहा हूँ वैसे वैसे आप भी करते चलें। तो सिंपली आपको आना है अभी फाइल्स पे और बिल्ड सेटिंग पे आना है। बिल्ड सेटिंग पे आने के बाद यहाँ पे विंडो में लाइनक्स के लिए सेटअप बना हुआ है। तो आपको इसको क्या करना है, एंड्रॉइड करना है। और एंड्रॉइड करते ही आपको ये स्विच प्लेटफॉर्म का ऑप्शन मिलेगा। आप यहाँ से इसको स्विच पे क्लिक करके प्लेटफॉर्म को स्विच कर लें। ये अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे होंगे तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बहुत सारी चीज़ें लोड हो सकती हैं, तो आप वेट कर लीजिएगा और इसको परफेक्टली स्विच हो जाने दीजिएगा। जैसे ही स्विच कर लेंगे तो हम इसको क्लोज करते हैं, गेम व्यू पे आते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमें मोबाइल का ऑप्शन मिल गया है और यहाँ से आप इसका एस्पेक्ट रेशियो वगैरह चेंज कर सकते हैं। आप चाहें तो इसी को रहने दें पोर्ट्रेट मोड में, या कुछ भी और भी यहाँ से आप स्क्रीन के साइज वगैरह को सेट कर सकते हैं। तो मैंने अभी बाय डिफ़ॉल्ट इसी को रहने दिया है, इसी पे हम लोग अपने आगे का गेम बनाएंगे। तो आप यहाँ पे जो हायरार्की में आप चीज़ें देख रहे हैं ना, ये हमारे कंपोनेंट होते हैं, इन्हीं का यूज करके हम अपना गेम बनाते हैं। तो जो हमारा कैमरा है, आप इनिशियली ना इसको रीसेट कर सकते हैं ताकि सारी चीज़ें यहाँ पे 0 0 हो जाए। देखिए ये प्रॉपर्टीज होती हैं जिसमें एक्स वाई जेड एक्सिस पे कहाँ पे आपका कौन सा कंपोनेंट रखा हुआ है। और ये डायरेक्शनल लाइट है, डायरेक्शनल लाइट को भी आप रीसेट करके सेम एक्सिस पे कर सकते हैं। तो जब भी आप रीसेट करते हैं तो देखिए ये सेम प्लेन पे चला गया, तो आपको ब्लैक ब्लैक जैसा कुछ दिख रहा है, ऐसा रहने देते हैं। आगे हम इसको और भी अच्छे से समझेंगे कि क्या करना है। अब एक यहाँ पे इफेक्ट आपको दिख रहा है ना, बैकग्राउंड कलर यानी कि बैकग्राउंड लाइट, ऐसा लग रहा है कि पीछे से कुछ लाइटिंग इफेक्ट आ रहा है। और आपको ये सीन में तो नहीं दिख रहा है, लेकिन आप जब गेम प्ले करेंगे तो वहां पे दिख रहा है। तो आप सिंपली यहाँ विंडोज में आ जाए, विंडोज में आपको रेंडरिंग ऑप्शन मिलेगा और यहाँ पे लाइटिंग ऑप्शन मिल जाएगा। लाइटिंग पे आने के बाद आप यहाँ पे इन्वायरमेंट में आ जाए। इन्वायरमेंट में आपको देखिए स्काई बॉक्स मटेरियल लगा हुआ मिल रहा है जो कि डिफॉल्ट स्काई बॉक्स है। इसको आप सिंपली नन सेलेक्ट कर लें और जैसे ही आप नन सेलेक्ट करेंगे तो आप देखिए यहाँ से इसका बैकग्राउंड जो स्काई की तरह आ रहा था वो हट चुका है। और आपका सीन व्यू कुछ इस तरीके से, हमें आप यहाँ पे 2D 3D दोनों में जो गेम डेवलप कर सकते हैं। तो अपने को 2D में करना है तो कुछ इस तरीके से हमारा कैमरा सेट हो जाएगा।
इन चीज़ों को हम आने वाली वीडियोज में देखेंगे कैसे कैमरा का सेटअप वगैरह बनाना है। सिंपली अब हमें अपना लूडो का सेटअप स्टार्ट करना चाहिए। तो इसके लिए हमें यहाँ पे एक फोल्डर बनाना है। देखिए जो एसेट्स होते हैं इसके अंदर हम अपने इमेजेज हो गई, बहुत सारे एसेट्स और भी होते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे रखते हैं। तो एक मैं यहाँ पे फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ जिसके अंदर हम अपने कुछ इमेज को रखेंगे। तो इसका नाम दे देते हैं टेक्सचर, और इसके अंदर आके हम अपनी वो जो इमेज हमने बनाई थी ना लूडो बोर्ड की, इसको ड्रॉप कर देते हैं। तो इसके अंदर हमने अपना लूडो बोर्ड ड्रॉप कर दिया है। अभी ये सिंपल एक इमेज है, हमको इसे प्रीफैब बनाना है। तो इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आ जाएंगे। देखिए टेक्सचर टाइप जो है डिफ़ॉल्ट है, इसको हम क्या कर देंगे स्प्राइट 2D एंड UI कर देंगे। जैसे ही आप स्प्राइट 2D UI करेंगे और अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पे एक प्ले का बटन बन गया और ये एक स्प्राइट बन चुका है। क्योंकि हम अपने गेम के अंदर एज ए स्प्राइट ही चीज़ों को यूज कर सकते हैं, डायरेक्ट इमेज को यूज नहीं करेंगे। तो ये एक सेटिंग कर लेना है। अब इसको सिंपली उठा के इस पे जैसे ही आप ड्रॉप करेंगे तो आपका यहाँ पे एक व्यू दिख रहा है जो कि आपका लूडो बोर्ड का था, जो हम लोगों ने अभी बनाया था। अगर हम इसको गेम व्यू में आके देखेंगे तो देखिए बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। इसका रीज़न ये है कि हमने कैमरा को तो सेट किया ही नहीं। कैमरा भी सेम प्लेन पे है और बोर्ड भी हमारा सेम प्लेन पे है। देखिए ये भी 0 0 एक्सिस पे है और हमारा कैमरा भी 0 0 एक्सिस पे है, इसलिए हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो हमें कैमरा को मैं करता हूँ थोड़ा सा -13। तो जैसे ही मैंने -13 किया तो कैमरा Z एक्सिस पे ऊपर की ओर आ गया और हमें यहाँ पे ये हमारा गेम व्यू में अब हमारा बोर्ड दिखाई देने लग रहा है। तो ये बेसिक चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा। एक और चीज़ को सेट कर लें, यहाँ पे आपको प्रोजेक्शन में देखिए प्रोस्पेक्टिव सेलेक्टेड दिख रहा है। प्रोस्पेक्टिव की जगह हमें ऑर्थोग्राफी करना पड़ेगा क्योंकि हम अपना गेम अभी 2D में बना रहे हैं। तो 2D में जो हमारे कैमरे का व्यू होता है वो ऑर्थोग्राफिक चलता है। अगर हम 3D गेम बना रहे होते तो वहाँ पे हम प्रोस्पेक्टिव व्यू में जाके कैमरे का व्यू रखते हैं। तो अभी हमने क्या किया ऑर्थोग्राफी। जैसे ही ऑर्थोग्राफी किया तो आप देख रहे हैं ये कुछ और ही अजीब से आ गया है। क्योंकि देखिए जो हमारा कैमरा देख रहा है ना वही हमें अपनी मोबाइल की स्क्रीन में देखने को मिलेगा। तो अगर इस तरीके से अभी आपको दिख रहा है ना तो ऐसा ही दिखेगा। भले ही आपको सीन व्यू में ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है लेकिन गेम व्यू में आपको ऐसा ही दिखेगा। और सीन व्यू में जब हम आपको यहाँ पे देखिए ऑर्थोग्राफी मोड में किए तो एक और लेआउट मिल गया है जो कि कैमरे का व्यू दिखा रहा है। तो हमारा इमेज इसके बाहर जा रहा है तो हमें अपने रियल व्यू में भी नहीं देखने को मिलेगा, जो कि आप यहाँ भी देख रहे हैं। तो इसको सेट करने का जो सबसे अच्छा तरीका है, आप साइज को थोड़ा सा बड़ा घटा सकते हैं कैमरे की। तो देखिए जैसे ही हम कैमरे की साइज को बड़ा कर रहे हैं तो हमारा गेम जो है परफेक्टली इसमें आ गया है। गेम व्यू में आके देखेंगे तो भी हमें इस तरीके से दिखाई दे रहा है। तो आप अपने कैमरे का जो साइज है पहले तो ऑर्थोग्राफी मोड में कर लीजिएगा, देन इसको साइज के अकॉर्डिंग सेट कर लीजिएगा। तो हमने साइज 7.63 कर दिया है तो अभी ये यहाँ पे परफेक्ट है। आप ये डिपेंड करता है कि आप किस रेशियो में बना रहे हैं। तो हमने अभी पोर्ट्रेट 18 या 19:9, चलिए इसी पे हम रहने देते हैं और आगे का गेम बनाते हैं। तो फिलहाल आपने देखा कि ये हमारा हो चुका है। और अगर आप बैकग्राउंड कलर वगैरह को थोड़ा बहुत चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से ये जो बैकग्राउंड है इससे आप इसका कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। तो मैंने इसको अभी के लिए ब्लैक कर दिया, इसको हम आगे चल के चेंज करेंगे और भी अच्छा डेकोरेशन लाएंगे। तो सिंपली आप देख रहे हैं कि अब हमारे जो हमने न्यू प्रोजेक्ट बनाया था लूडो नाम से, उसमें ये हमारा गेम का व्यू यानी कि जो हमने लूडो बोर्ड प्रीवियस लेक्चर में बनाया था वो हमने इम्प्लीमेंट किया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ पे डाइस प्लेस करने के लिए डाइस प्लेस बनाएंगे और प्लेयर्स पीसेस बनाएंगे। तो उन चीज़ों को समझेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए बस इतना करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग गाइज।